अगर ये ओबीसी का आरक्षण बिल आया है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो इस बिल के वो पास करें। आप हमको जेल में भेजना चाहते हैं भेजिए, फांसी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, लाठी चलाना चाहते हैं चलाइए, लेकिन ये बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर आपकी पार्टी की और आपकी नीयत साफ है तो इससे बढ़िया और अच्छा बिल कोई नहीं आ सकता। इस बिल को पास कीजिए। आप इस बिल का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण बिल का जिक्र कर एक बार फिर भाजपा को दलित, गरीब, मुसलमान और आदिवासी विरोधी बताकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण होना ही चाहिए। संजय सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि बीजेपी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों के विरोधी है। अगर ये ओबीसी आरक्षण बिल आया है और बीजेपी की मंशा साफ है तो उन्हें ये बिल पास करना ही चाहिए। इस बिल का विरोध करके बीजेपी ने अपना असली चेहरा पूरे देश के सामने उजागर कर दिया है। आप सांसद ने आंकड़े जारी कर कहा कि हाईकोर्ट में जाति के हिसाब से 661 जजों में 21 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति, 78 ओबीसी समाज के जज हैं। वहीं सामान्य वर्ग के कुल 550 जज हैं। वहीं जब मैंने न्याय व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर सवाल पूछा तो सरकार ने इससे साफ इनकार कर दिया। वर्ष 2018 से नियुक्त उच्च न्यायालय के 661 न्यायाधीशों में 21 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति, 78 पिछड़ा वर्ग और इसमें इन्होंने गलत लिखा है, संख्या होगी 550 सामान्य वर्ग। ये है, ये मेरा जवाब नहीं है, मोदी जी की सरकार का जवाब है। यह है, इसलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। जब हमने पूछा कि क्या जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने की कोई योजना है, मंत्री जी का जवाब, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने कहा साफ साफ कहा नहीं। साल 2020 तक केंद्रीय विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति समाज के स्वीकृत पद 297 हैं और मात्र 51 लोग ही काम कर रहे हैं और 246 पद खाली पड़े हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति समाज के स्वीकृत पद 133, कार्यरत लोग मात्र 8 और खाली पड़े हैं पद 125 हैं। इसके साथ ही ओबीसी समाज के स्वीकृत पद 269, मौजूदा कार्यरत मात्र 9 और 260 पद खाली पड़े हैं। इसलिए ही भाजपा वाले इस ओबीसी आरक्षण बिल का विरोध कर रहे हैं। यही भाजपा का असली चेहरा है। ओबीसी समाज को जनसंख्या के आधार पर मिलने वाले आरक्षण के बिल का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई है। अगर ये ओबीसी का आरक्षण बिल आया है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो इस बिल के वो पास करें। क्यों विरोध कर रहे हैं इस बिल का? अगर बीजेपी की नीयत ठीक है, आप हमको जेल में भेजना चाहते हैं भेजिए, फांसी चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए, लाठी चलाना चाहते हैं चलाइए, लेकिन ये बिल देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के हित में है और इस बिल का समर्थन एक नहीं 1000 बार करेंगे। और हमारे किसी भी साथी सांसद को, भाजपाइयों को कान खोलकर सुन लेना चाहिए, जब तक मैं सदन के अंदर हूं, हमारे किसी भी विपक्षी सांसद को, चाहे वह कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, सीपीएम का हो, सीपीआई का हो, आरजेडी का हो, रोक टोक करोगे, जबरदस्ती करोगे तो उसके खिलाफ बोलूंगा, उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। और ये बंदर घुड़की हमने बहुत देखी है तुम लोगों की। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी अगर आपकी पार्टी की और आपकी नीयत साफ है तो इससे बढ़िया और अच्छा बिल कोई नहीं आ सकता। इस बिल को पास कीजिए, आप इसको पास कीजिए। जनसंख्या के आधार पर
ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। कराइए देश के अंदर जातीय जनगणना, पता कीजिए कितने ओबीसी समाज के लोग हैं और उसके आधार पर आप आरक्षण पास कीजिए। इस बिल का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने काले चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब किया है। यह दिखाया है कि किस तरीके से वो एक इतने शानदार और अच्छे बिल का विरोध करने के लिए आमादा हैं जो पिछड़े समाज के हक में है।